सुनवाई ना होती। सीओ साहब कल हम चलिए कितना दिन से तुम परेशान है, हम कल कि मैं से परेशान है, कहना चलिए हमारा आज तक सीओ साहब नहीं आए, न अपनी सिपाही को भेजे, कुछ नहीं किए। लोग सब जाते थे, लोग इधर उधर बहका के हटा देते हैं लोग। हम देखिए थाना पर गई, थाना पर से एसपी खेन गई, एसपी खेन से एसडीएम खेन गई, डीएम साहब खेन गई, सीओ साहब खेन गई, हमार कोनो सुनवाई ना भई कि हमारे गांव में सब यादव लोग हम यादव लोग के बाद हमके 2 यादव लोग हमको इतना परेशान किए हैं, हमारा नबदान का पानी रोक कर हमारी जमीन भी हड़प लिए हैं। मऊ जनपद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। आज जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और यहाँ जो है काफी भीड़ है और अभी हो गए हैं। तो आइए क्या वो कुछ कहे हैं इस उपचुनाव को लेके, घोसी के बारे में। आइए मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? प्रीतम कनौजिया नाम है, जिला उपाध्यक्ष सुभाषपा गाजीपुर। क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो यह है कि 50,000 प्लस से हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। जी, योगी जी आए थे, क्या बोले हैं? योगी जी आए हैं, वही कहे सामाजिक समरसता बनाकर रखना है और देश को जो है दंगा मुक्त बनाकर रखना है पूरी तरह से। आप लोग दारा सिंह चौहान को जिताइए और जो बीजेपी को जो है मजबूत बनाने का काम करिए। जी, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि 50,000 वोट से जीत रहे हैं? हम लोग पब्लिक के अंदर घूम रहे हैं। आज जो यहाँ पे पब्लिक आई है, ये जो है विरोधियों का नींद उड़ाने का काम करेगी। जिस पर लोग दावा ठोक रहे थे जो पब्लिक नहीं है दारा सिंह चौहान के साथ, आज जो है योगी जी आदित्यनाथ के आने के बाद से सबको पता चल गया होगा कि पब्लिक किसके साथ है यहाँ पर। तो ये दारा सिंह चौहान का विरोध हो रहा है। सपा वाले कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं 1 लाख वोट से ज्यादा और ये बाहरी भगाओ का नारा लगा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाहरी कुछ नहीं होता है, वो भी अपने देश का है और ये देश का जो संविधान है ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के चुनाव अपना लड़ सकता है। इसमें कोई आपका कोई विरोध नहीं कर सकता है और न ही कोई उसका बहिष्कार कर सकता है। ये आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, ये अभी कुछ दिन पहले भाजपा को गाली दे रहे थे और फिर उसी पार्टी में चले गए, तो ऐसा क्यों बार बार करते हैं? गाली दे के और वहीं जाते हैं। ये तो सारे दलों का वही काम है। तो गाली वाली बात होती है, ये जो है अपने आप में कसम भी, अपने माँ बाप की कसम भी खा लेते हैं, ये कहाँ तक सही है? वो गाली कब देते हैं, किस बात पे देते हैं? पूरी बात को जो है कोई चलाता नहीं है कि किस बात पे कौन गाली दे रहा है और क्या कर रहा है। सिर्फ गाली आप जो है 10 सेकंड का 5 सेकंड का चलाते हैं तो जनता को लगता है कि गाली दे रहा है। किस बात पे गाली दिया, 30 मिनट का वीडियो है तो 30 मिनट का देखो, फिर मालूम पड़ जाएगा हकीकत क्या चीज था। ये आप राजभर जात को पियक्कड़ भी बोलते हैं, ये कहाँ तक सही है? राजभर जात पियक्कड़ का मतलब यह है कि जो विरोधी हमारे साथ में रहे हैं, जो हमारे साथ रहे उनको तो हम भली बात ही जानते हैं कि कितना पियक्कड़ है और कितना बुक्कड़ है। उनकी विरोधी है उनकी असलियत जो लोग हैं इसी समाज के अंदर में, ऐसा नहीं है कि हर दल में कोई ना कोई विरोधी होता है। तो जो विरोधी लोग हैं तो वो लोग यही बात करते हैं, उनकी बात को हम हकीकत से जानते हैं। अगर जनता के बीच में कह देते हैं उसको जो है आप लोग उछालने का काम करते हैं कि ये जो है उनको कह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत होता है ना कि पूरे समाज के लिए होता है। नहीं तो राजभर समाज को बोले थे, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, राजभर समाज को कभी ऐसा नहीं कहा कि पियक्कड़ है। उन्होंने ये कहा था कि जितना बजट अगर बनता है सरकारी, तो उतना जो बजट का एक हिस्सा जो है हमारा समाज जो है पी करके बहा देता है। उसी को कहे थे कि अगर ये पैसा खाली आप लोग बचा लेंगे तो अपने बेटा बेटी को भी पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने का काम कर लेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर अभी कुछ दिन पहले यादवों पे टिप्पणी किए थे, जाति विशेष पे किए थे, तो आखिर यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो ऐसा क्यों उन्होंने बोला? उस चीज को आप समझने का प्रयास नहीं किए, या तो आप लोगों ने उस चीज को नहीं देखा पूरी तरह से। वीडियो पर किस बात पर उन्होंने बोला था, पूरे समाज को नहीं बोला था। उन्होंने कहा था जो बनारस के अंदर घटना हुई थी, यादव और राजभरों में झगड़ा हुआ, एक व्यक्ति को मार दिया गया जान से, और मर जाने के बाद वहां पे दरोगा जो था थाने का, वो यादव समाज से आता था। उसने क्या किया, 151 में उस सबका चालान कर दिया। आप बताइए, जो आदमी किसी को मार दे तो क्या 151 धारा लगती है? उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि ये यादव समाज चाहता है। हमारे गाँव में जो है कहावत है कि अहिर की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, आज वो सस्पेंड हो गया। ये सिर्फ उसके लिए व्यक्तिगत था, ना कि सामाजिक था। कहावत जो है पुरानी है, बहुत सारी कहावतें हैं जो समाज में बोली जाती हैं, लेकिन उस समाज को आज तक किसी ने कोई बात को बुरा नहीं माना। लेकिन ये जो है मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोगों ने उछाला और अपने समाज से उस चीज को जोड़ डाला। तो व्यक्ति अगर जो दरोगा की बात थी, अगर जो दरोगा यादव था तो उस दरोगा को ही बोलना चाहिए था, ना कि यादव बिरादरी को। आप समझ लीजिए कहने का मतलब क्या था। आप ही के चैनल किसी भाई ने पूछ रहा था ये सवाल ना, बनारस के बात पे ही तो ये बात आई ना, तो बनारस के बात पे ही यही बात आई कि उसका जो है
जो हमारे गांव में कहावत है, उन्होंने ये नहीं कहा कि समाज का पूरा, उन्होंने कहा कि जो कहावत सुनी है, नाम ले लिए तो सारे यादव आ जाएंगे उसमें। ये पुरानी कहावत है, कोई यादव बंधु यहाँ होगा तो इस कहावत से कोई कभी आज तक बुरा नहीं माना होगा, जानते ना है। अगर आप यादव है तो सब लोग कहते हैं कि अरे भाई अहिर का बुद्धि 12 बजे की बाद खुल ले, बात वो है उन्होंने कहा, तो ये कोई व्यक्तिगत लांछन तो है नहीं। अध्यक्ष वहाँ गए थे तो जिसका जो मर्डर हुआ था वो राजभर था। हाँ, जिसका मर्डर हुआ वो राजभर समाज से आता है। ठीक, तो राजभर समाज के पक्ष में यादव का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके वहाँ सुनिए, राजभर समाज का था वो व्यक्ति, तो उसकी क्या मदद की आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? मदद जो कानूनी होती है, कानूनी मदद हुआ तो कानूनी होता है, अपने तरफ से क्या क्यों नहीं मदद हुआ? जिस व्यक्ति को 151 में चालान कर दिया गया, उसका जो दरोगा का सस्पेंड हुआ और आकर के फिर 302 का मुकदमा उसमें लिखाने का काम हुआ, तो क्या मदद नहीं हुआ? आज वो समाज जो है न्याय के लिए तरसता, दर बदर भटकता रहा था, और वो ही समाज जो है जिसने मर्डर किया 151 में जमानत करा करके उसके सर पे बैठने का काम करता। अगर कल को यही बात उसने कहा होता कि आप थाने पर गए थे, क्या उखाड़ लिए, तो क्या करता वो समाज? तकलीफ नहीं होती उस समाज को। तो अगर उसका सस्पेंड हुआ और उनका ऊपर फिर से 302 का मुकदमा लिखाया, तो क्या ये मदद नहीं है क्या समाज का? आप कैसे मदद होगा समाज? दारा सिंह चौहान लड़ाई तो न्याय के लिए जा रही है, यहाँ पे हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना। दारा सिंह चौहान यहाँ से अगर जीत जाते हैं तो क्या विकास की उम्मीद रखते हैं आप लोग? आप बताइए कि देश के अंदर विकास है कि नहीं है? सरकार में सुनिए, आप लोग ही है गांव का एक एक सड़क खरंजा दिखाने का काम करते हैं। आप लोग जो है ये चौथा स्तंभ आप ही लोग हैं। जिस दिन आप लोग साइलेंट बैठ जाएंगे तो गांव में अगर खड़ंजा नहीं होगा तो एरोप्लेन भी लोग दिखा देंगे कि यहाँ उतरा था। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग गांव की जाके सड़कों को, खराब सड़कों को, नालियों को दिखाने का काम करते हैं। और जब आप लोग दिखाते हैं तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो देख करके चेतना उसका जो है उजागर होता है और उस काम को कराने का काम करते हैं। इसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। और विकास होगा, कैसे विकास नहीं होगा? आप बता लीजिए, जो सड़कें पता नहीं 75 साल में वो कभी बीच का मुंह देखा कि नहीं देखा, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ के राज में आप देख लीजिए कि उस सड़क का भी विकास होने का काम हुआ है। उन सड़कों के ऊपर पिच लगा करके चौड़ीकरण करने का काम किया है। जहां से पैदल जाना मुश्किल था, आज वहां हम लोग 4 व्हीलर से दौड़ के चले जाते हैं। ये विकास नहीं है तो है क्या चीज? क्या है चाची, समस्या है कोई आपकी? चाची, हमारा समस्या यही है कि हमारा नाम विद्यावती है, हमारा गांव हांसपुर है, ग्राम सभा आई थी आप? हम रैली में आए हैं। किसके रैली में आई थी? अभी जोगी जी की रैली में आए। भाषण सुनी है? भाषण सुनी है। क्या बोले हैं? अभी तो इतना दिमाग नहीं है कि कुल बात हम याद करें। अभी तो शुरू किया था, हमने प्यास लगे बाहर निकले। इसके बाद हम यही कर रहे हैं कि हमारे गांव में सब यादव लोग, हम यादव लोग के बाद हमके 2 यादव लोग हमको इतना परेशान किए हैं। हमारा नबदान का पानी रोक कर हमारी जमीन भी हड़प लिए हैं। अब मुखुड़े वो हमारी जमीन नाव गांव का हमारे सब कागज अपने संगे ले ले। हमारी जमीन हड़प के चौगा चांगर बांध के नबदान का पानी बंद करके हमारे घर के जमीन में सब नहीं भर लिए हैं। हमारा पानी रोक दिए। हम लोग के बहुत परेशान कर रहे हैं, रास्ता रोक दिए। खाली ललकार बांधते मारो मारो मारो, बच्चा बच्चा। आपने जो है नजदीकी थाने पे या राजस्व विभाग में एप्लीकेशन नहीं दिया? साहब हम इतना दरखास्त हम देखिए थाना पर गई, थाना पर से एसपी खेन गई, एसपी खेन से एसडीएम खेन गई, डीएम साहब खेन गई, सीओ साहब खेन गई। हमार कोनो सुनवाई ना भइलिया। योगी सरकार में तो सुनवाई हो रही है, अगर जो ऐसा कोई काम करे तो तुरंत कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। कोई कार्रवाई नहीं। हमारे पास देखिए हमारे नाम का कागज है, हमारा दस्तावेज है, हम सब दरखास्त जितना डले सब दरखास्त ले लें, सब चीज ले लें, हमारे कोनो सुनवाई ना होती। सब जात नेतन से फोन करवा देते हैं लोग, हमारे कोनो सुनवाई ना होती। सीओ साहब कल हम चलिए, कितना दिन से तुम परेशान है, हम कल कि मैं से परेशान है, कल चलिए हमारे आज तक सीओ साहब नहीं आए, न अपनी सिपाही को भेजे, कुछ नहीं किए। लोग सब जाते थे, लोग इधर उधर बहका के हटा देते हैं, लोग अपना गला छोड़ा। विद्यावती राजभर नाम है? नहीं, हमारे विद्यावती विश्वकर्मा है, हमारा हांसपुर घर है, उसमें लोहार है, बस 2 ये जाते ही। हाँ, ये महिला परेशान है, इनकी कोई जमीनी समस्या है। अगर जो इनकी आवाज विधायक मंत्री तक जाती हो तो इनकी जो है मदद करने की कृपा करें, इनका आरोप है। और मैं यहाँ कुछ लोग हैं पार्टी के नेता हैं, तो मैं उनसे इनका नंबर नोट करवा दे रहा हूँ और जो है ये मदद की कोशिश करेंगे। ये भैया नोट कर लीजिए, नंबर लिख लिया। ये भाई साहब है, नंबर नोट कर रहे हैं और कुछ न कुछ मदद करवाएंगे।
मोबाइल नंबर बोलिए।